बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हम बात करेंगे एफ टेस्ट की। इसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो इसका और टी टेस्ट का सेम आइडिया है। वो ये हम चेक करते हैं इसमें कि क्या जो हमने कोई रिग्रेशन मॉडल रन किया है तो उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो मतलब क्या है सिग्निफिकेंस या इनसिग्निफिकेंस का, कि क्या जो हमने बीटा 1, बीटा 2 निकाले हैं क्या ये वैलिड है। तो इसका आंसर इसी सूरत में मिलता है कि अगर ये बीटा 1 और बीटा 2 जिस डाटा से निकाले गए हैं, अगर उसमें वेरिएंस एरर टर्म्स बहुत ज़्यादा लार्ज हों तो ये फिर इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जाती, क्योंकि जब वेरिएंस ज़्यादा हो या एरर टर्म्स बहुत ज़्यादा लार्ज हों तो उसका मतलब क्या है कि हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो डाटा के सेंटर में से नहीं गुजरी। तो जब रिग्रेशन लाइन और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो या रियल डाटा का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो, तो हमारे जो बीटाज हैं या बीटा 1, बीटा 2 हैं जो हमने फाइंड किए हैं, तो वो इतने ज़्यादा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते डाटा के, या हमारे रिग्रेशन जो हमने मॉडल रन किया वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारे रियल डाटा। तो जब भी वेरिएंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो वेरिएंस इंडिकेट करता है, लेकिन वेरिएंस हमें एग्जैक्ट नहीं बताता कि इतना वेरिएंस आएगा तो हम कहेंगे बीटा हमारा सिग्निफिकेंट है या बीटा जो हमने निकाला है वो सही है, और ये हमें एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं बताता। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें फिर कैसे पता चलती है, टी टेस्ट यूज़ करने से या एफ टेस्ट यूज़ करने से। तो टी टेस्ट या एफ टेस्ट हमें एग्जैक्ट बता देते हैं कि अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आ गई टी की या एफ की, तो तब हम कहेंगे कि हमारा जो कोएफिशिएंट है बीटा वो वैलिड है, वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है टी टेस्ट में और एफ टेस्ट में, कि जो टी टेस्ट है वो अगर आपने एक बीटा की फाइंड करना हो तो वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट, तो तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, यानी कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 उनके कोएफिशिएंट्स हों, यानी कि एक से ज़्यादा बीटाज हों, तो फिर ओवरऑल पूरे मॉडल का अगर हमने सारे बीटाज का एक ही टाइम पे चेक करना है कि वो सिग्निफिकेंट है या उनमें से कोई एक आधा जो है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे इनसिग्निफिकेंट हैं, तो उसके लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं उसको एफ टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये पूरे मॉडल की ही सिग्निफिकेंस को टेस्ट कर देता है कि जितने भी बीटाज हैं उनको एक ही दफ़ा हम चेक करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल है जिसमें x1, x2, x3 और सो ऑन हमारे पास ज़्यादा मल्टीपल रिग्रेशन है। तो अब हमारा नल प्रोसेस क्या होगा एफ टेस्ट की सूरत में, कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये सारे इनसिग्निफिकेंट है। ज़ीरो का मतलब होता है इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये इनसिग्निफिकेंट है। मतलब क्या है कि जो हमारा एक्चुअल डाटा है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएंस है। तो नल प्रोसेस ये कह रहा है कि ये इनसिग्निफिकेंट है। और अल्टरनेटिव ऑफ प्रोसेस क्या कह रहा है कि इनमें से एक बीटा जो है वो कम से कम एक इनमें से सिग्निफिकेंट है, चाहे बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 3, इनमें से एक जो है वो सिग्निफिकेंट है। बाकी हो सकता है सारे सिग्निफिकेंट हों, लेकिन कम से कम एक सिग्निफिकेंट है, ये अल्टरनेटिव है। तो हमने चेक करना है कि क्या ये सारे इनसिग्निफिकेंट हैं या इनमें से कोई एक आधा जो है वो सिग्निफिकेंट है। यानी कि हमारा जो हमने मॉडल रन किया है, अब उसके जो बीटाज हमने निकाले हुए हैं उनको हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो वैलिड है, उनमें ज़्यादा वेरिएंस तो नहीं है, उनके एरर टर्म्स ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि अगर एरर टर्म्स ज़्यादा हुए तो इसका मतलब है हमारा मॉडल जो है वो इतना कोई काम कर नहीं। तो उसके लिए फिर एफ कैलकुलेटर निकालते हैं। एफ कैलकुलेटर का फार्मूला क्या है कि समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, यानी कि y और y के एवरेज लेनी है, उनका डिस्टेंस लेके स्क्वायर करना और सम अप कर देना। और ये क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं मॉडल में वो आपने इंक्लूड करेंगे। और नीचे क्या है समेशन y माइनस वाई हैड का स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। तो दोनों का सम करके इसकी f की आपने वैल्यू निकाल लेनी है। और जब ये निकल आएगी वैल्यू तो आप फिर इसको कंपेयर करोगे f के टेबल से। अगर f कैलकुलेटेड ग्रेटर होगा f टेबुलेटेड से तो आप रिजेक्ट करोगे h नॉट, यानी कि अगर f कैलकुलेटेड ज़्यादा आ गया f टेबुलेटेड से तो हम रिजेक्ट कर देंगे h नॉट।
और एच नॉट को रिजेक्ट करने का क्या मतलब होगा कि कोई ना कोई हमारे मॉडल में कोई एक आधा जो है ना बीटा वो सिग्निफिकेंट है, तो इस तरह से हमारा मॉडल जो है ठीक है। लेकिन अगर हम रिजेक्ट ना कर सके, फॉर एग्जांपल एफ कैलकुलेटर की वैल्यू कम आती है टैबुलेटर से, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एच नॉट को। उसका मतलब होगा कि हमारे सारे बीटा जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, यानी कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है और हमारी जो रिग्रेशन लाइन है तो वहाँ पे एरर टर्म्स बहुत ज़्यादा है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा बीटा 1 बीटा 2 के सारे फिर ये इतने कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते वहाँ। तो हमें कोई और फिर मॉडल रन करना पड़ेगा या डाटा को फिर सही उसको ठीक करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।